हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर एकेडमी में। आज मैं आप सभी लोगों को सिपाही की माँ पाठ का हिंदी अर्थ बताने वाला हूँ। कल के क्लास में मैंने आप लोगों को इस पाठ का लेखक परिचय बताया था, तो आप सभी लोगों में से जिसने भी लेखक परिचय के वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि लेखक से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आज हम लोग बात करेंगे मोहन राकेश जी के द्वारा लिखी गई एक एकांकी सिपाही की माँ। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बिना स्किप किए जो है इस क्लास को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और पाठ हमारा है क्या? तो सिपाही की माँ है। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? तो आप लोगों को मैंने बताया था कि इसके लेखक मोहन राकेश जी हैं। और ये जो पाठ है सिपाही की माँ, ये किस प्रकार की विधा है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यह एक क्या है, एकांकी है। ठीक ना। एकांकी जो है मतलब नाटक की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, वन एक्ट प्ले होता है, यानी इसमें एक अंक सम्मिलित होता है और एक ही अंक पे जो है पूरा मतलब जो भी जैसे कहानी होता है ना, उसी तरीके से ये एकांकी होता है और ये एक ही अंक पे चलते रहता है। तो इस एकांकी के हम कुछ पात्रों की सूची को भी जानेंगे कि जो सिपाही की माँ पाठ है इसमें कई सारे जो है पात्र आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए पाठ शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले पात्र को जानेंगे कि इस एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पात्र में कि सबसे पहले जो है बिस्नी इस कहानी की मुख्य पात्रा रहती है। उसके बाद उसकी बेटी मुन्नी रहती है, कुंती जो बिस्नी की पड़ोसन रहती है, और दीनू जो उस गांव में, जिस गांव में बिस्नी रहती थी उसी गांव का एक दीनू ये व्यक्ति था जो कुम्हार था, घड़ा बनाने वाला था। तो इसका भी जिक्र इस पाठ में किया गया है। इसके बाद एक लड़की दो लड़की यानी दो वर्मी लड़कियों का इस पाठ में जिक्र किया गया है, यानी वर्मा की ये रहने वाली थी तो दो वर्मी लड़कियां थी, इनका जिक्र किया गया है। फिर मानक और सिपाही का इस पाठ में वर्णन किया गया है, यानी टोटल 8 पात्र जो इस पाठ में है। इस एकांकी में टोटल 8 पात्रों का जिक्र किया गया है। बिस्नी, मुन्नी, कुंती, दीनू, लड़की, दो लड़कियां, मानक और सिपाही। तो पात्र आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग अब अपने पाठ पर, तो एक एक करके जो है हम लोग पाठ को समझेंगे। पाठ स्टार्ट करने से पहले जो है सबसे पहले दे रहा है कि देहात के घर का आंगन अंधेरा और सिलदार। आंगन के बीचों बीच एक खस्ता हाल चारपाई पड़ी है, एक और वैसे ही चारपाई दीवार के साथ रखी है। ठीक। आगे कहा जा रहा है कि दाएं कोने में 2-3 मिट्टी की हांडियां जो है पड़ी है, और कहा जा रहा है कि सामने एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है जो घर के अंदर खुलता है। दरवाजे पर एक अंगोछा और चारपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है। बाईं और बाहर जाने का रास्ता है जिसमें किवाड़ नहीं है। पर्दा उठाने पर बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी चरखे पर सूत काटती दिखाई देती है। यानी कि इसमें पाठ स्टार्ट होने से पहले जो है बताया गया है आप लोगों को कि पाठ में क्या वर्णन किया गया है या कैसे पाठ शुरू होगा। तो बताया गया कि देहात का घर का आंगन है, अंधेरा है, वो सिलदार है, वो देहात के घर का आंगन, और उसके बीचों बीच जो है एक चारपाई जो खस्ता हाल मतलब टूटा फूटा जो है चारपाई जो है, और उसी के साथ जो है मतलब एक दीवार के पास चारपाई रखा है। इसके बाद जो है बताया गया कि दाएं कोने पर जो 2-3 मिट्टी की जो हंडिया यानी जो घड़ा टाइप का होता है वो रखा हुआ है। उसके बाद जो है मतलब कि सामने से खुलती हुई एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है। फिर जो है मतलब दरवाजे के पर जो एक अंगोछा जो है बिछा मतलब कि अंगोछा रखा हुआ है। चारपाई पर जो है फटा सूखना जो है धोती सूख रहा है। तो ये सारे दृश्य बताए गए हैं इस एकांकी को शुरू होने से पहले। अंगोछा मतलब आप लोग को याद रखना है गमछा होता है, ठीक ना। अंगोछा मतलब गमछा होगा। तो दरवाजे पर एक गमछा सूख रहा था, चारपाई पर फटी हुई धोती सूख रही थी, और बाई और बाहर जाने का रास्ता था जिसमें कोई किवाड़ नहीं था, और पर्दा उठने पर बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी चरखे पर सूत काटती दिखाई देती है। यानी जब एकांकी शुरू हो रहा है तो पर्दा उठ रहा है, तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि बिस्नी जो थी, बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठ करके यानी दरी पर बैठ करके वो सूत काटते हुए उसको दिखाया गया है।
इसके बाद कहा जा रहा है कि उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी है, बाल सब सफ़ेद हो चुके हैं। मुन्नी उसकी 14 वर्ष की लड़की बाहर की चौखट से सट कर खड़ी है। उसकी हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो रही है। कुछ क्षण चरखे की आवाज़ और कबूतरों की गुटरगुट सुनाई देती है। बीच बीच में बिस्नी थोड़ा खांस लेती है, फिर घोड़ा गाड़ी के दूर से आने और रुकने का शब्द सुनाई देता है। यानी एकांकी जब शुरू होता है तो बिस्नी के मोढ़े पर बैठ करके सूत काटने का उसका मतलब इस एकांकी का शुरुआत होता है। और साथ ही उसकी बेटी जो मुन्नी रहती है उसके बारे में बताया गया कि वो 14 वर्ष की रहती है। वो चौखट के पास सट करके खड़ी है और हरे रंग का सलवार कमीज पहनी है जो गंदा हो चुका है। और वो मतलब कि जो कबूतरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, गुटरगुट सुनाई दे रही थी, तो उसका आवाज़ भी बताया गया है। और बिस्नी भी खांस देती है थोड़ा सा, तो उसका वर्णन इस एकांकी में सबसे पहले इस दृश्य में दिखाया गया है। तब तक इसी बीच जब मुन्नी जो है दरवाजे के पास खड़ी थी तो उसको जो है घोड़ा गाड़ी का चलने का आवाज़ सुनाई देता है दूर से ही। उसको जब ये शब्द सुनाई देता है तो मुन्नी क्या करती है, वो पीछे मुड़ करके, मतलब देख रही थी बाहर की तरफ, लेकिन पीछे मुड़ करके जो है उत्तेजित स्वर में बोलती है, किससे? अपनी माँ से, कि डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछकर आती हूँ। फिर इसके बाद क्या होता है, तो मुन्नी बाहर चली जाती है। बिस्नी आंखें मूंद कर हाथ जोड़ लेती है और कबूतरों की गुटरगू का स्वर पहले तेज होकर फिर मंद हो जाता है। बिस्नी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है। मुन्नी निराश और थकी सी लौटकर आती है। यानी मुन्नी जो है जब सुनती है घोड़ा गाड़ी की आवाज़ तो अपनी माँ को बोल करके ये निकलती है कि माँ, डाक वाले की गाड़ी आ गई है चिट्ठी लेकर के, तो मैं जा रही हूँ, चिट्ठी का पूछ करके आती हूँ। तो बिस्नी जो है आंख बंद करके हाथ जोड़ती है कि शायद आज चिट्ठी आ जाए। अब किसका चिट्ठी आ जाए ये आगे हम लोग को पता चलेगा, तो इसलिए आप लोग आगे जो है देखिए कि ये किसकी चिट्ठी का इंतजार ये लोग कर रही हैं। तो ये आंख बंद करके जो है वो चिट्ठी का सोच रही है कि शायद आज चिट्ठी आ जाए। तब तक जो गुटरगू का आवाज़ चल रहा था कबूतरों का वो बंद हो जाता है। और जब आंखें खोल करके बिस्नी देखती है दरवाजे की तरफ तो मुन्नी जो है निराश होकर के वो लौटती है, क्योंकि चिट्ठी आज भी नहीं आया हुआ रहता है। तो ये लोग किसकी चिट्ठी की प्रतीक्षा करती है, तो आगे देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिस्नी बोलती है, क्यूरी डाक वाली गाड़ी ही थी? तो मुन्नी कहती है हाँ डाक वाली गाड़ी थी। बिस्नी पूछती है मुन्नी से जब वो आ जाती है कि क्यों डाक वाली गाड़ी थी ना, तो मुन्नी कहती है हाँ डाक वाली ही गाड़ी थी। फिर क्या होता है एकांकी में, तो घोड़ा गाड़ी के चलने और क्रमशः दूर होने का शब्द सुनाई देता है। मुन्नी बिस्नी के मोढ़े के पास फर्श पर बैठ जाती है और बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि बिस्नी ठंडी सांस लेकर के, आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने भाग में क्या लिखा है। मुन्नी कहती है कि आज सिर्फ चौधरी का पिल्सन का मनी ऑर्डर आया था और कोई चिट्ठी नहीं आई। बिस्नी कहती है कि ये मुँहे जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं। मेरा मानक तो ऐसा नहीं कि 2-2 महीने चिट्ठी न लिखे। पहले हर 15वें रोज जो है चिट्ठी आ जाती थी, अब की न जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया है, कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता। तो देखिए आप लोगों को पता चल गया ना कि बिस्नी किसकी चिट्ठी का इंतजार कर रही है, तो वो मानक के चिट्ठी का इंतजार कर रही है, क्योंकि मानक इसका कौन रहता है, तो बेटा रहता है। तो बिस्नी और मुन्नी, यानी ये जो है मानक के बिस्नी माता रहती है और मुन्नी उसकी बहन रहती है, छोटी बहन। तो ये दोनों लोग जो है अपने भाई और बेटे का चिट्ठी के आने का इंतजार करती हैं। तो वही मुन्नी जाती है चिट्ठी का देखने के लिए, तो चिट्ठी आया नहीं रहता है। तो वहीं बिस्नी पूछती है, तो वो बताती है कि नहीं चिट्ठी नहीं आया था, चौधरी का जो पिल्सन का मनी ऑर्डर होता है वो आया था। तो बिस्नी जो है वो बोलती है कि पता नहीं भाग में क्या लिखा है कि चिट्ठी आती ही नहीं है, लगता है कि ये लोग जो है कहीं रास्ते में ही चिट्ठी घुमा देते होंगे जो चिट्ठी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा जो है हर 15 दिन पर चिट्ठी लिख देता था, लेकिन आज 2 महीने से चिट्ठी नहीं आ रही, उसकी क्या बात हो गया। ऐसा वो मतलब सोच रही है, माँ है तो माँ का दिल है, तो वो सोच रही है कि क्या हो गया कि बेटा अभी तक जो है राजी खुशी अपना कुछ बात जिक्र नहीं कर रहा है कि वो कैसा है, ठीक है कि नहीं है। तो फिर मुन्नी इस पर जो है बोलती है कि माँ मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। तो बिस्नी कहती है कि तेरा दिल तो हर मंगल को करता है पर चिट्ठी आने का नाम नहीं लेता। जाने भाग में क्या खोटे जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। इस बार यह घर आ ले, फिर मैं इससे पूछूंगी। मुन्नी कहती है कि पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। माँ शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत ही न मिलती होगी। तो यहाँ पर एक लाइन आप लोग जरूर याद रखिएगा कि मानक जो कहाँ गया हुआ है, तो ब्रह्मा की लड़ाई पर। यहाँ पर ब्रह्मा लिखा गया है। ब्रह्मा जो म्यांमार हम लोग आज के डेट में पढ़ते हैं म्यांमार, वही जो है उसी का पुराना नाम क्या है, ब्रह्मा है।
तो वही बता रही है मुन्नी कि भैया जब चिट्ठी आया था इनका तो वो लिखे थे कि मतलब बर्मा की मैं लड़ाई पर जा रहा हूँ। तो वहीं मुन्नी जो है अपनी माँ से बोलती है दिलासा देते हुए कि तुम टेंशन मत लो, अगले मंगलवार को चिट्ठी जरूर आएगी, क्योंकि भैया जो है उनको चिट्ठी लिखने का फुर्सत नहीं मिल रहा होगा, इसलिए वो चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं। तो इसी पे बिस्नी क्या बोलती है, तो बिस्नी को कहा जा रहा है कि इतनी ही फुर्सत नहीं मिलती कि माँ को 4 हरफ लिख कर डाले। उसे यह नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे में जान पड़ती है। माँ के कौन 2-4 हैं जिनके सहारे वो परान लेकर बैठी रहेगी। नदीदे को यह बात तो सोचनी चाहिए। यहाँ पर जो नदीदे शब्द प्रयोग किया गया है वो मानक के लिए प्रयोग किया गया। माँ ने नदीदे शब्द का प्रयोग किया कि मतलब कि उसको यह फिक्र भी नहीं हो रहा है कि वो अपना राजी खुशी लिख दे, क्योंकि माँ के कौन 2-4 और बेटे हैं कि जिसके सहारे वो जी रही है। उसका तो एक ही बेटा है, इकलौता है, तो वो तो अपना जो है राजी खुशी लिख दे। तब मुन्नी बिस्नी के घुटने पर बाहें फैलाकर उन पर सिर रख देती है और इसके बाद कहा जा रहा है कि तुम फिक्र क्यों करती हो माँ, देख लेना अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी। कुछ क्षण निष्पद्धता बिस्नी मुन्नी को घुटने से हटाकर फिर चरखा चलाने लगती है। मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चारपाई से समेटने लगती है। यानी इतना बातचीत करने के बाद ये लोग, इस दृश्य में ये दिखाया गया कि फिर चुप रहती हैं कुछ देर ये लोग, और बिस्नी जो क्या करती है कि फिर से वो चरखा जो है चलाने लगती है, सूत काटने लगती है और धोती जो सूख रही थी चारपाई पर तो मुन्नी उसको समेटने लगती है। इसी बीच क्या होता है आगे कि मुन्नी जो है धोती तह करते हुए जो है अपने माँ से रुक कर पूछ देती है कि ब्रह्मा यहाँ से कितनी दूर है माँ। तो बिस्नी बताती है कि चौधरी कहता था कि कई 100 कोस दूर, जाने चौधरी को भी पता है या नहीं, जब जो उसके मुंह में आता है वो कह देता है। तो मुन्नी बोलती है कि चौधरी यह भी कहता है कि वह गाड़ी मोटर नहीं जाती है, पानी वाले जहाज में बैठकर वहां जाते हैं। तो बिस्नी बोलती है कि हाँ, ये तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से ब्रह्मा पानी वाले जहाज में बैठकर जाते हैं। मानक कलकत्ते के समुंदर में पानी वाले जहाज देखकर आया था। यानी मुन्नी बिस्नी आपस में बातचीत करती हैं। मुन्नी अपनी माँ से पूछ बैठती है कि ब्रह्मा कहाँ है, कितनी दूर है। तो बिस्नी कहती है कि कई 100 कोस दूर है, ये चौधरी बताया था, लेकिन पता नहीं चौधरी को भी सही बात मालूम है कि नहीं है, वो झूठ सच बोलते रहता है। तो मुन्नी बोलती है कि भैया जो है उन्होंने मतलब कि भैया कह रहा है, चौधरी जो है कहता है कि गाड़ी मोटर वाहन नहीं जाता है, ब्रह्मा जो है पानी वाले जहाज से जाते हैं माँ। तो बिस्नी बोलती है कि हाँ, मानक भी कहता था जब आया था वो बता रहा था कि कलकत्ता से ब्रह्मा जो है पानी वाले जहाज से ही जाते हैं, क्योंकि वो पानी वाले जहाज को देख करके आया हुआ था। तो बिस्नी ये बात को मानती है कि हाँ, ब्रह्मा जो है पानी वाले जहाज से जाया जाता है। तब मुन्नी बोलती है कि ब्रह्मा से चिट्ठी भी तो फिर माँ जहाज में ही आती होगी, अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज डूब गया हो तो। यानी अब मुन्नी को देखो, मुन्नी का विचार आप लोग देखिए कि मुन्नी जो अपने माँ से बोल रही है कि जैसे आदमी लोग जो है ब्रह्मा पानी वाले जहाज से बैठ कर जा रहे हैं तो शायद चिट्ठी भी पानी वाले जहाज में आ रहा होगा और शायद वो डूब गया होगा, ऐसा मुन्नी जो है सोच रख रही है। तो इस बात को सुनकर के बिस्नी बोलती है कि ऐसी काली जबान ना बोल। अपनी बेटी को मतलब डांटती है कि ऐसा काला जबान, ऐसा बुरा बात मत बोलो, क्योंकि मुंह अच्छा ना हो तो बात तो अच्छा कर लेना चाहिए। माना कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव एक जहाज में आ जाएंगे, इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है। बिस्नी अपनी बेटी को समझाती है। तो फिर मुन्नी बोलती है संकोच के साथ कि माँ पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी कहता था कि हर रोज कोई ना कोई जहाज डूब जाता है। तो बिस्नी कहती है कि चौधरी एक लड़ाई में क्या हो आया है, दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई है। वह यहाँ बैठा ही सब कुछ जानता है। अपनी तिरिया के चरित्र का पता नहीं, जहाज डूबने का पता है। मतलब वो बिस्नी जो है वो किस पे गुस्सा हो जाती है, तो चौधरी पर, कि चौधरी को कुछ पता होता है नहीं और खाली जो है मतलब उल्टा सीधा जो है बातें वो बोलते रहता है। तो जब मतलब कि मानक जो है मेरा बेटा वो जो बात कहेगा वो सही है, तो मुन्नी भी संकोच होकर के वो बोलते रहती है कि झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, क्या है कुछ मालूम नहीं है। क्यों बोलता है कि जहाज डूबते रहता है। तो फिर ये दो लोग आपस में बात कर रही होती है। इसी बीच क्या होता है कि मुन्नी धोती तह करके अंदर ले जाती है। बाहर से पड़ोसिन कुंती आंगन में आती है और अधेड़ होने पर भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली झलकती है। यानी अधेड़ मतलब होता है कि उसका आधा उम्र जो है कुंती का वो गुजर चुका है। मतलब बिस्नी की तरह जो है कुंती भी हो गई है। तो कुंती कौन थी, तो बिस्नी की पड़ोसन थी। ये याद रखना आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बिस्नी की पड़ोसन कौन थी, तो कुंती थी, ठीक ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि कुंती के आने के दृश्य को दिखाया गया इस एकांकी में।
तो कुंती जब आती है तो वह पूछती है विसंदेही, क्या कहती है विसंदेही, आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। तो विष्णु कहती है आ कुंती, मतलब कुंती जो पहले पूछती है कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। तो विष्णु ये बात नहीं, इसका जवाब अभी नहीं देती है, वो बोलती है कि आ कुंती, यानी अपने पड़ोसन को घर में बुलाती है। फिर जब घर में बुला लेती है तो क्या करती है कि चरखा चला रही होती है, तो चरखा पुनी को अलग हटा देती है और कुंती उसके नजदीक चारपाई पर आकर के बैठ जाती है। फिर कुंती कहती है कि कहते हैं आजकल ब्रह्मा में बड़े जोर की लड़ाई हो रही है। तो विष्णु कहती है कि यहाँ से कौन ब्रह्मा होकर आया है, लड़ाई का हाल वहां वालों को पता है कि यहाँ वालों को पता है। चौधरी रोज घर बैठा खबरें गढ़ता रहता है, मानक आएगा तो पता लगाएगा कि यह कितना विद्वान है। आज यह जो जी में आए कह ले सब अच्छा है। यानी विष्णु जो है कुंती के बात पर ये बोलती है कि यहाँ से मतलब कि ब्रह्मा होकर के कौन आया है या वहां से कौन लौट करके आया है कि जो खबर जान रहा है कि लड़ाई बहुत भयानक हो रहा है कि कैसा हो रहा है। चौधरी बैठा बैठा यहाँ से जो जी में आए बोल रहा है तो उसी को आप लोग बात मान ले रहे हैं। तो अब मेरा बेटा आएगा तो बताएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, कितना सच है कितना झूठ है। तो कुंती की बात पर ये जवाब देती है विष्णु। फिर इसके बाद कुंती जो है वो बोलती है कि बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और बाहर आकर अपने बहन के हाथ पीले करे। सब सहेलियां तो एक एक करके चली गई, धन्नो भी बैसाख में चली जाएगी, बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। ये सारा शहर ढूंढ आए हैं, कहीं 10 गज मलमल नहीं मिली, सब चीजें जैसे विलायत चली गई है। तूने अभी इसके लिए कोई घर बर ढूंढे नहीं। तो कुंती जो पड़ोसन रहती है तो आकर के विष्णु से बोलती है कि मानक जल्दी घर आ जाए, क्योंकि जो है इसकी बहन जो है यानी उसकी बहन के हाथ पीला करना यानी विवाह करने योग्य हो गई है, ऐसा मतलब वो बोलती है। और अपने बेटी का भी बताती है कि कुंती की बेटी धन्नो रहती है, जिसको बताती है कि वो बैसाख के महीने में उसका शादी हो जाएगा, 2 महीने बचा है, सारा काम जो है करना है उसके शादी का, तो बड़ा टेंशन है। वो ऐसा कहते हुए विष्णु से बोलती है और विष्णु से ही पूछती है कि मुन्नी के लिए भी घर बर ढूंढी तुम। तो विष्णु जवाब देती है कि घर बर देख करके ही क्या होगा कुंती, माना का है तो न कुछ होगा। तुझे पता ही है कि आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हैं, यानी आजकल लोग कितने दहेज मांगते हैं, कितना रुपया पैसा मांगते हैं, माना कहेगा तभी कुछ हो पाएगा। तो कुंती कहती है पर तू देख 14 की तो हो गई है, अब घर में रहकर और कितनी बड़ी करेगी। मेरी धन्नो का अभी 13वां चल रहा है, पर लोग ने जान खा ली थी कि ये लड़की मुटियारी हो गई है। मुटियार मतलब होता है सयान, मतलब लड़की का उम्र हो गया है। तो अब जल्दी से इसे कहीं विदा करो। मानव को आने में अभी कितनी दिन मतलब कि मानव को आने में अभी कहा जा रहा है, मानव को आने में 1 मिनट देखते हैं, मानव को आने में अभी कितने दिन लगते हैं। हाँ, कह रहा है यहाँ पर कि मानव को आने में अभी कितने दिन लगते हैं, तू मानव के आने तक का देखभाल तो कर और जाने। अच्छा, यहाँ पर जो है थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या कहा गया है ना, यहाँ पर कहा गया है थोड़ा सा, ये जो लाइन है ना ये लगते हैं, ये पता है कहाँ पर रहेगा कि मानव के आने, जो यहाँ पर ये लाइन लिखा गया है कि और न जाने मानव को आने में अभी कितने दिन लगते हैं, अभी कितने दिन लगते हैं, ठीक ना, यहाँ पर लगते होगा, यहाँ पर जो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर क्या होगा लगते हैं होगा, ठीक, यहाँ पर लगते हैं अभी न जाने कितने दिन लगते हैं। इसके बाद जो है आप लोग को ध्यान देना है कि तू मानव के आने तक देखभाल तो कर, यहाँ तू मानव के आने तक तो देखभाल तो कर। और फिर कहा जा रहा है कि और जाने मानव के आने में कितना समय लगेगा। ये मतलब इसमें आप लोग को समझना है, कुंती के बारे में इसमें कहा गया कि वो बताती है किससे, अपने विष्णु से जो पड़ोसन रहती है यानी मानव की माँ से, कि तुम्हारी बेटी जो है 14 की हो गई है, मेरी बेटी जो अभी 13 की हो रही है, फिर भी लोग जो है जी खा करके रखे हैं कि जल्दी से अपने बेटी का विवाह शादी कर दो, वो जवान हो गई है। तो मैंने अपनी बेटी का शादी विवाह का मतलब कि लगा दिया है, 2 महीने में शादी हो जाएगा, तो तुम भी मानव के आने तक देखभाल इसका करो, लेकिन पता नहीं कितना टाइम लगेगा मानव के आने में, तो तुम पहले से ही जो है इसके लिए घर बार देख लो, पहले से ही घर बार देख लो, उस पता करके रखो, बस माना का आएगा तो शादी उदी कर लेना इसका। कुंती जो है मुन्नी के शादी के लिए विष्णु से बोलती है, तो विष्णु कहती है नहीं, वह 4-6 महीने में जरूर आ जाएगा, वह कह गया था कि जल्दी से जल्दी जो है छुट्टी लेकर मिलने के लिए आएगा,
उसे गए भी 7 महीने हो गए। यानी मानक जो है उसका बेटा उस 7 महीना पहले जो है वो घर छोड़ करके चला गया था युद्ध पर, बर्मा की लड़ाई पर, और वो बोल कर गया था कि 4-6 महीने में वो मतलब बताया था अपनी माँ से कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। तो बिस्नी बोल रही है कुंती से कि नहीं, अभी इसके लिए शादी उदी के लिए घर वर नहीं ढूंढना है, वो 4-6 महीने में मेरा बेटा जो है जरूर आ जाएगा, तभी जो है इसका शादी होगा। तो कुंती कहती है हाँ शायद 4-6 महीने में आ जाए। बिसंदेई, लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है, शेर का मुंह किसने सुन कर देखा है। लड़ाई तो लड़की तो देखते देखते तार हुई जा रही है, तू कहे तो मैं कहीं खोज खबर करती हूँ, मानक जाने साल में आता है कि 6 महीने में कुछ आता पता नहीं। यानी जो कुंती है वो बोलती है इससे बिस्नी से कि हाँ शायद 4-6 महीने में आ जाए, तुम्हारा बात सही है, लेकिन अब लड़ाई का मुख जो है शेर के मुख की तरह होता है, तो अब शेर के मुख को सुन को कौन देखा है, या लड़ाई का जो है मतलब कि कौन जान रहा है कि कब खत्म होगा लड़ाई, कब नहीं खत्म होगा। तो तुम बोलोगी तो मैं इसके लिए मुन्नी के लिए घर बार ढूंढूं। तो इतने ही बीच में लोग बात कर रही होती हैं, तो दीनू कुम्हार जो है, जो इनके गांव का रहने वाला था, घड़ा बनाता है, तो हड्डियों का चलता फिरता ढांचा रहता है, तो बाहर से हाँफता हुआ आता है और इनके सिर के और और कहा जा रहा है कि उसके सिर और दाढ़ी के बाल भी आधे पक चुके थे, हाथ मिट्टी में सने हुए थे। यानी जो दीनू कुम्हार था बहुत दुबला पतला था, बहुत ही दुबला पतला था, और उसके हाथ जो है मिट्टियों में सने हुए थे। तो वो मतलब कि इन लोगों के पास आता है और आकर के इनको खबर देता है। क्या खबर देता है, तो दीनू कहता है कि मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई। तो बिस्नी कहती है किस बात की हद हो गई, इतना हाफ क्यों रहे हो। तो दीनू बोलता है बात बताने की बात नहीं, तू बाहर निकल कर अपने आंखों से देख। बिस्नी कुछ बताएगा भी, क्या बात है। तो दीनू कहता है बात क्या है, तमाशा है, सच कहता हूँ मुन्नी की माँ बेशर्मी की हद हो गई है। तो फिर बिस्नी बोलती है क्या, फिर वो चौधरी की बेवा, उसको लगता है कि चौधरी की बेवा जो है वो कुछ की है। तो वही जब दीनू बताता है तो बिस्नी को ऐसा ही लगता है, तो वो बोलती है कि क्या फिर वो चौधरी की बेवा। तो दीनू बोलता है नहीं, उसकी बात नहीं है, 2 जवान छोकरियां आज कहीं से आई है, उनका ऐसा पहरावा है कि तुमसे क्या कहूँ, रंग काला है पर बिल्कुल मेमू की तरह टिटफिट चलती हैं और घर घर जाकर के आटा दाल मांगती हैं। इतनी जिंदगी चली गई पर ऐसी बेशर्मी कहीं नहीं देखी। तो दीनू बाहर की ओर झांक कर देखा और मुन्नी अंदर आ जाती है। यानी दीनू मतलब बताता है कि 2 लड़कियां जो है कहीं मतलब की जगह से आई हुई है और लोगों से जो है घर घर जा कर के आटा दाल मांग रही है, और बेशर्मों की तरह उनको लग रहा है कि कपड़ा पहनी है। तो वो बताता है कि मैंने ऐसे बेशर्मी कभी नहीं देखी, तो तुम जो है बाहर आकर के खुद ही देख लो। तो दीनू बाहर भी देखता है और फिर मुन्नी जो है भी देखती है, तो मुन्नी भी अंदर आ जाती है। दीनू जो है जब बाहर निकल जाता है तो मुड़ करके बोलता है कि वे तेरे घर की तरफ आ रही है, मुन्नी को अंदर भेज दे, मैं जाकर चौधरी को खबर सुना दूं। तो दीनू बाहर चला जाता है और बिस्नी, कुंती और मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर की ओर देखती हैं। 2 वर्मी लड़कियां बाहर से आती है, वे जांग तक लंबे मैले फ्रॉक पहने हुए थे और दोनों के हाथों में एक एक थैला था। मतलब दोनों लोग जो है थैले में जो आटा दाल चावल ये सब मांग रही थी, और वो मतलब वर्मा की थी, तो फ्रॉक पहने हुई थी जो बहुत ही मैला कुचैला जो गंदा था। तो ये लोग जो है बिस्नी कुंती मुन्नी दोनों लोग जो है, तीनों लोग जो है, दोनों लोग नहीं तीनों लोग इन दोनों लड़कियों को देखती है। ठीक, इन दोनों लड़कियों को देखती है। तो आगे क्या होता है, तो कुंती जो है बिस्नी के कानों में फुसफुसाती है। कुंती क्या करती है, बिस्नी के कानों में फुसफुसाती है कि ये लड़कियां क्रिस्टान है, मतलब यानी लड़कियों को कहती है कि ये क्या है, क्रिस्टान है। ये मतलब कि जो क्रिसमस लोग होते हैं ना, मतलब क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग, उनको जो है मतलब बोल रही है कि क्रिस्टाइन है। तब बिस्नी उसका मतलब ना समझ करके प्रश्न भरी नजरों से उसकी ओर देखती है। तो कुंती उसी स्वर में जवाब देती है कि क्रिस्टान होती है जो मर्दों को घरों में रखती है और आप बाहर घूमती हैं। यानी बिस्नी जो है वो ये बताती, बिस्नी को कुंती ये बताती है ना क्रिस्टान का मतलब, कि क्रिस्टान वे होती है ना कि जो मर्दों को घरों में रखती है और बाहर खुद घूमती हैं। तो कुंती इसको उल्टा सीधा बात बता देती है किस टाइप का। तो पहली लड़की जो जब आती है इन लोगों के पास तो बोलते हैं कि थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा। दूसरी लड़की कहती है कि हम रिफ्यूजी है, रिफ्यूजी मतलब होता है शरणार्थी, यानी हम शरणार्थी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। तो पहली लड़की कहती है कि हम लोग रंगून से आ रहे हैं, हजारों लोग वहां से घर बार छोड़ करके चले आए हैं, हम एक घर की 10 औरतें यहाँ से 3 मील दूर एक पुरानी धर्मशाला में पड़ी हैं, हमारे 2 भाई रास्ते में मारे गए, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की दुआ।
मतलब दोनों लड़कियां जो है घूम घूम करके दाल चावल जो खाने का सामान हो गया वो गांव गांव जा करके मांग रही हैं। तो बिस्नी से भी मांगती है और अपना हाल बताती है कि हम लोग रंगून, जो कि वर्मा का जगह है एक, लेकिन बिस्नी को नहीं मालूम है कि रंगून कहाँ है, वर्मा कहाँ है, इसको नहीं मालूम है। तो मतलब वर्मा को ही रंगून कहते ये नहीं मालूम है। तो रंगून बताती है तो इन लोग कुछ मालूम नहीं चलता है, वो अपना हाल बताती है और दाल चावल मांगती हैं। तो बिस्नी जो है और कुंती, तो ये दोनों लोग बात को सुनती है। तो कुंती क्या करती है, बिस्नी के कान के पास जो है कुछ फुसफुसाती है, यानी कुछ बात कहती है। कहती है कि लड़कियां क्रिस्टाइन नहीं है, इनके लक्षण अच्छे नहीं लगते हैं, या इनके लक्षण जो है अच्छे नजर नहीं आते हैं, ऐसा कुंती जो है बिस्नी को बोलती है। तो बिस्नी क्या करती है, लड़कियों के चेहरे पर दृष्टि जमाए हुए कहती है कि हाय रे, तुम इस तरह भी क्यों मांग रही हो, देखने में तो तुम अच्छे घर की नजर आती हो। तो पहली लड़की जवाब देती है कि पहले जब घर बार था तो तब बात अलग थी माँ जी, अब घर बार उजड़ गए हैं तो भीख का ही सहारा है। जापानी जहाजों ने बार बार मार मार कर, बम मार मार कर सारा शहर उजाड़ दिया है, रोज वहाँ गोलीबारी होती है। यहाँ तो आप लोग स्वर्ग में रहती हैं माँ जी, लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क तो बिल्कुल ही तबाह हो गया है, फौज को छोड़ करके वहाँ कोई नहीं रहता। तो मुन्नी जो है आगे आकर के अपने माँ से कहती है, मुन्नी आगे आकर के माँ यह कहती है कि मुल्क में बहुत लड़ाई होती है, इससे पूछो वर्मा इसके मुल्क से कितनी दूर है। यानी मुन्नी को और कुंती बिस्नी इन सबको मालूम नहीं है कि रंगून बर्मा में ही पड़ता है। तो इन लोगों को लगा कि रंगून में लड़ाई हो रहा है तो शायद बर्मा में भी लड़ाई हो रहा है, तो उससे नजदीक ही होगा वो जगह। तो मुन्नी जो है अपनी माँ से आकर के बोलती है कि इनसे पूछिए ना कि बर्मा कितना दूर है इनके मुल्क से। तो जो दूसरी लड़की है वो जवाब देती है कि हमारे मुल्क का नाम ही तो वर्मा है बहन जी, हमारा शहर रंगून वर्मा में ही है। यानी जो रंगून है वो रंगून वर्मा में ही पड़ता है। तो वही बता रही है कि हमारे मुल्क का नाम ही ब्रह्मा है बहन जी, और हमारा शहर जो है रंगून वहीं पड़ता है। तो विष्णु और मुन्नी दोनों लोग चौंक जाती है और दोनों लोग चौंक करके एक साथ बोलती है कि तुम लोग ब्रह्मा से आई हो। तो पहली लड़की कहती है हाँ माँ जी, हम ब्रह्मा से ही आए हैं, वहां रहने वाले हजारों लाखों लोगों की जान चली गई है, जिनको जिधर रास्ता मिलता वह उधर भागकर जान बचाने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग भरे हुए घर छोड़ करके जो है चले आए हैं। माँ जी आज हम लोग आप लोगों के ही आश्रय हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के घरों से मिल जाता है उसी से हमारा गुजारा चलता है। तो ये पहली लड़की जो है अपना हाल सुनाती है। इसी हाल को सुनते हुए बिस्नी जो है इनकी बात काट देती है। अब बिस्नी को तो कुछ सुध है नहीं, ये लोग तो बता दिए कि अब खूब युद्ध हो रहा है हमारे मुल्क में। तो बिस्नी अब परेशान, क्योंकि उसका बेटा गया हुआ है युद्ध में, ब्रह्मा के युद्ध में। तो इन लोगों का बात का खुद कुछ ध्यान नहीं रहता है। उन लोगों को बात काट करके बिस्नी अपना ही बात रखती है और बोलती है कि क्यों री, ब्रह्मा में बहुत लड़ाई हो रही है। तो पहली लड़की कहती है कि वहां दिन रात आग बरसती है माँ जी, हम लोग फिर भी खुशकिस्मत है जो जान लेकर के निकल आए हैं। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते से चलते रहे हैं। मुन्नी कहती है तुम लोग ब्रह्मा से पैदल चल के आई हो। तो लड़की कहती है जी हाँ, जान बचाने का यही रास्ता था। यानी लड़की जो है वो बताती है कि हाँ, हम लोग जान बचाने के लिए जो है यही रास्ता था, इसी रास्ते से हम लोग जो क्या किए हैं, पैदल चल करके आए हुए हैं। फिर आगे कहती है कि रास्ते में जंगल में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती है, हम में से एक औरत एक दलदल में फंसकर वहीं रह गई। मुन्नी कहती है माँ ये कहती है कि वहां से पैदल आई है, और चौधरी कहता था कि वहां पानी वाले जहाज से जाते हैं। तो पहली लड़की कहती है जी असली रास्ता जहाज का ही है, मगर उस रास्ते में बहुत खतरा है, जापानी लोग जहाजों को रास्ता में ही डुबो देते हैं और हम लोगों की जहाज मिलते भी नहीं, जहाजों पर सिर्फ फौजी लोग आते जाते रहते हैं। तो मतलब मुन्नी के लगा कि शायद केवल रास्ते से ही मतलब आते हैं, पानी वाले जहाज से बर्मा नहीं जाते या बर्मा से नहीं आते हैं। तो ये बताती है लड़कियां कि बर्मा जो है पानी वाले जहाज से ही जाते हैं, असली रास्ता वही है, लेकिन जान बचाने के लिए हम लोग जंगली रास्ते से यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हम लोग को जहाज भी नहीं मिलता, क्योंकि जहाज जो सिर्फ फौज लोग को ही मिला है, वो लोग ही जो है युद्ध कर रहे हैं पानी वाले जहाज में बैठ करके। तो इतना बात कहने पर जो है बिस्नी जो है वो सिहर जाती है और बोलती है कि जब जहाज डूब जाते हैं तो फौजी लोग क्यों जहाजों पर आते जाते हैं, सरकार इतनी मूर्ख है कि फौजियों को डूबने के लिए भेज देती है। तो पहली लड़की कहती है कि फौजी लोग समुद्र में जाकर लड़ते हैं माँ जी, जहाजों जहाजों में लड़ाई होती है, उधर से जापानी जहाज गोले चलाते और उधर से अंग्रेजों के जहाज, ऊपर से हवाई जहाज मार करते हैं, बड़ी भयानक लड़ाई होती है। ये पहली लड़की बिस्नी को समझाती है। तो बिस्नी ये बात सुन करके जो है उसकी चेहरे की रेखाएं क्या होती है, गाढ़ी हो जाती है, मतलब और वो
परेशान होने लगती है। कौन? बिस्नी। बिस्नी परेशान होने लगती है, वह चरखे को अपनी ओर खींचने लगती है, मतलब वो अपने चरखे को जो क्या करती है, अपनी ओर खींचने लगती है, ठीक ना। और उसके बाद कहा जा रहा है कि पर उसके हाथ जैसे निःशक्त हो गए थे, मतलब वो चरखे को अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन वो चरखे को अपनी ओर खींच नहीं पा रही थी। तो मुन्नी जो है वो लड़कियों से पूछती है कि तुम जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते से फौजी भाग करके नहीं आ सकते। तो पहली लड़की जवाब देती है कि नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए गए, वह नहीं भाग सकते हैं। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाएगी। यानी बिस्नी की बेटी कुंती जो है उसमें मतलब कि प्रश्न उसके मन में ये था कि क्या फौजी लोग जो वहाँ से भाग करके नहीं आ सकते हैं। तो वो बताती है कि नहीं, फौजी लोग भाग करके नहीं आ सकते हैं, अगर वो भाग करके आएंगे तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा, गोली मार दिया जाएगा। तो ये बात सुन करके जो बिस्नी है वो और सिहर जाती है और कहती है हाय नहीं, फौजियों को भागने की ज़रूरत क्या है, उन्हें अपनी मियाद पर छुट्टी मिल जाती है। मियाद मतलब होता है कि उन्हें जो दरखास्त लिखेंगे तो उनके दरखास्त पर छुट्टी मिल जाएगी। तो जिसे आना होगा वो अपने छुट्टी लेकर के आएगा, भाग कर के क्यों आएगा, वह इतने अनजान थोड़े ही हैं। तो दूसरी लड़की कहती है कि आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। तो कुंती कहती है कि यहाँ हमारे खाने को चावल नहीं और इन लोगों को चावल चाहिए। तो कुंती इन दोनों पर खिसिया रही थी, तो वो बोलती है कि हमारे लिए खाने पीने का चावल नहीं है, इन लोगों को चावल चाहिए। तो फिर उसके बाद कुंती तो इतना बोल दी, तो बिस्नी बोलती है, क्या बोलती है, मुन्नी। तो मुन्नी उसके सामने आ जाती है, फिर कहती है कि जा अंदर से हंडिया से कटोरा भर करके चावल लेते आ। तो मुन्नी अंदर चली जाती है और कुंती असंतोषपूर्ण दृष्टि से लड़कियों की ओर देखते रहती है और कुछ क्षण खामोश रहती है और बिस्नी सिर झुका करके कुछ सोचते रहती है। मतलब जब मुन्नी चली जाती है इन लोगों के लिए चावल लाने के लिए, तो दोनों लोग चुप रहते हैं। मुन्नी जो है अंदर गई, कुंती जो चुपचाप से इन लड़कियों को देखते रहती है और सिर झुका करके बिस्नी जो है कुछ सोचती है। जब सोचती है तो उसके बाद सिर उठा करके बिस्नी बोलती है इन लड़कियों से, क्यों री, बर्मा से यहाँ तक कितने दिन पैदल रास्ता है। तो पहली लड़की बोलती है कि दिनों का कोई हिसाब नहीं माँ जी, पहुँच जाए तो महीना 20 दिन में पहुँच जाए और ना पहुँचे तो कभी ना पहुँच पाए, क्योंकि रास्ता जो है बहुत टेढ़ा मेढ़ा था और इसको समझने में जानने में जो है बहुत मुश्किल था। तो वही बताती है कि अगर आप सही रास्ता पे हैं तो आप महीने दिन के अंदर में पहुंच जाएंगे, नहीं तो आप पहुंच नहीं पाएंगे, रास्ता भटकते रहेंगे। एक तो रास्ते में इतने घने जंगल है, फिर जंगली जानवर है और फिर पता नहीं कहाँ दुश्मन की फौज का मोर्चा है। तो वही बताती है कि पता नहीं कहाँ दुश्मन की फौज का मोर्चा है, कहाँ मतलब कि क्या है कुछ मालूम नहीं है। तो आप अगर सही रास्ते पर है तो महीने भर में पहुंच जाएंगे, वरना महीने भर में आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर आगे कहती है वो लड़कियां कि जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई चलती है माँ जी, हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाहियों की गली सड़ी लाशें देखी है, या हिंदुस्तानी सिपाहियों की लाशें पड़ी मिलती है तो कहीं, या वहाँ जापानी सिपाहियों के। तो सिहर कर उसकी हालत देख कर दिल दहल जाता है। यानी लड़कियां जो है मतलब कि सिहर करके बोलती हैं कि हालत देख करके जो है क्या होता है कि हमारा दिल दहल जाता है। वो बताती है बिस्नी से कि हमने जो रास्ते से पैदल चल करके आया कि बहुत ही वो भी खतरनाक था, वहाँ भी जो है कई सारे सिपाहियों के, जर्मन सिपाहियों के, अंग्रेज सिपाहियों के सड़ी गड़े लाशें हम लोग देखे और बहुत ही हमारा दिल जो है दहल जाता था। तो ये बात सुन करके जो है बिस्नी ज़्यादा चिल्ला करके यानी बिहल स्वर में बोलती है कि हाय बस करो, अपने पल्ले में आंखें छिपा लेती है और मुन्नी अंदर से चावल लेकर के आती है और एक लड़की उन्हें अपने झोले में डाल लेती है। तो पहली लड़की जो है कहती है कि अच्छा माँ जी, परमात्मा आपको सुखी रखेगा, यानी इनको दाल चावल मिल गया। तो ये लोग रखने के बाद, दाल चावल रखने के बाद जो बिस्नी थी उसको बोलती है कि अच्छा माँ जी हम लोग चलते हैं, परमात्मा आपको सुखी रखेंगे। फिर दोनों लड़कियां जो है बाहर चली जाती हैं और कुंती चारपाई सरकार कर बिस्नी के मोड़े के बहुत पास आ जाती है, यानी बिस्नी के पास आकर के कुंती बैठ जाती है और कुंती जो है बिस्नी के कंधे पर हाथ रख कर बोलती है बिसंदेही, क्योंकि बिस्नी को जो है ये प्यार से क्या कहती थी, बिसंदेही कहती थी, बिसंदेही बोलती। तो बिस्नी क्या करती है कि अपने पल्ले से यानी आंचल से आंखें पोंछ करके सिर उठा लेती है, क्योंकि वो रोने लगती है इन सारे लोगों को बातें सुन करके, इन दोनों लड़कियों की बात सुन करके वो रोने लगती है। और फिर जब अपने आंसू पोंछ करके कुंती की बात को सुनती है तो कुंती बताती है कि तू इस तरह दिल को हल्का क्यों कर रही है, क्या पता है ये बर्मा से आई है या कहीं और से आई है, मुझे तो इनका चरित्र ऐसा वैसा लगता है। हाय रे राम, लड़कियां हैं कि क्या है। मुन्नी बिस्नी के पास फर्श पर आकर के बैठ जाती है, यानी बिस्नी के पास मुन्नी भी आकर बैठ जाती है, कुंती मुन्नी दोनों बैठ जाती है और दोनों लोग जो है
यानी कुंती अपने पड़ोसन को और मुन्नी अपनी माँ को समझाती है। और क्या समझाती है कि तुम दिल छोटा मत करो, हल्का मत करो, माना जो है आ जाएगा अपने आप। तो मुन्नी भी यही बोलती है बिस्नी के घुटने को सहलाते हुए कि माँ, मैं जो तुमसे कहती हूँ कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आ जाएगी, तो जितनी हमें फिक्र है भैया को भी उतना ही फिक्र होगा, तो भैया आप टेंशन नहीं लीजिए, भैया की भी चिट्ठी जो है जरूर अगले मंगल को आ जाएगी, ठीक ना। इसके बाद क्या होता है कि बिस्नी आंखें पोंछती हुई कहती है कि मैं कब कहती हूँ कि उसे फिक्र नहीं, पर इतना तो लिख दे कि माँ मैं यहाँ हूँ और अच्छी तरह से हूँ। तो मुन्नी बोलती है कि और क्या पता माँ, मैं भैया फिर जो है मुन्नी बोलती और क्या पता माँ कि भैया आप छुट्टी लेकर के आ रहे हो, इसलिए जो वो उन्होंने चिट्ठी ना लिखी हो। मतलब जब मुन्नी जो है अपनी माँ को दिलासा देने के, आश्वासन देने के लिए ये भी बोलती है कि पता नहीं माँ, भैया शायद अपने आप आ रहे होंगे, इसलिए जो वो चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। तो बिस्नी जो है ठंडी सांस लेकर के बोली क्या पता। मुन्नी कहती है मेरा दिल कहता है कि भैया आप ही आ जाएंगे, यानी भैया खुद ही क्या करेंगे, आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो बिस्नी क्या करती है, बिस्नी कुछ न कहकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। और कुंती जो अपने ही सोच से जाकर, ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती है फिर भी इनके घर वाले इनका ब्याह नहीं करते। तो बिस्नी कहती है क्या मालूम, अभी कुंती जो है वो सोच में ही पड़ी हुई है उन लड़कियों को देख करके, तो वही सोच में पड़ी रहती है कि इनका शादी विवाह होता नहीं है क्या। तो बिस्नी बोलती है क्या मालूम कब होता है कब नहीं, ये इतना बड़ी हो गई है क्यों इनका शादी विवाह नहीं हो रहा है। तो मुन्नी जो है, मुन्नी की ठुड्डी उठा करके उसका चेहरा देखती है कौन, बिस्नी, और फिर उसका माथा चूमकर उसे साथ सटा लेती है। बिस्नी जो है तेरा दिल ठीक कहता है कि बेटी की चिट्ठी न आई तो वह आप ही आ जाएगा, यानी बिस्नी भी थोड़ा समझ जाती है कि अच्छा मेरा बेटा शायद चिट्ठी नहीं लिख रहा है, तो वो शायद अपने आप ही आ जाएगा, इसलिए वो चिट्ठी नहीं लिख रहा है। तो मुन्नी को जो है माँ, उसकी माँ जो लाड प्यार करने लगती है, और कहा जा रहा है कि मुन्नी लाड से माँ के गले में बाहें डाल देती है और बिस्नी उसे चूम कर जो है और सटा लेती है, यानी उसके बेटी को जो है सिर को चूम करके और अपने बेटी को गले से लगा लेती है। और फिर जो है पर्दा गिरता है, यानी फिर क्या होता है कि एकांकी का दृश्य समाप्त हो जाता है। तो ये पहला दृश्य था, ये पहला दृश्य था इस एकांकी का, जिसमें हमने मुन्नी और उसकी माँ जो बिस्नी थी, पहला दृश्य हम कर दे रहे हैं, ठीक ना, पहला दर्शन नहीं, पहला दृश्य है। ये क्या है, ये पहला दृश्य था जिसको हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट कर दिया, पहला दृश्य। तो पहला दृश्य में हमने मुन्नी, कुंती जो बिस्नी की पड़ोसन थी, फिर इसके अलावा जो बिस्नी थी वो, और दीनू कुम्हार और दोनों वर्मी लड़कियां, इन लोगों के संवाद को हम लोगों ने पढ़ा, देखा कि इस एकांकी में कैसे वर्मी लड़कियां जो है वर्मा से चल कर के आई हैं। फिर ये कुंती को, बिस्नी को, मुन्नी को वर्मा के हाल को बताती हैं। फिर मानक के बारे में जो है ये बिस्नी पूछती है अपने बेटे के बारे में, वो सोचती है कि मेरा बेटा आ जाएगा। तो ये सारी बातों को हमने इस पहले भाग में हमने पढ़ा। फिर अब पर्दा गिर चुका है, अब पर्दा उठेगा तो क्या होगा, दूसरा दृश्य जो शुरू होगा तो क्या होगा, तो इसको हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही जो पाठ है हिंदी अर्थ, उसको हम लोग करेंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये हिंदी अर्थ आप लोगों को कैसा लगा। और आज के इस क्लास से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग जो है इस क्लास को, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त मित्र जो है इस सेशन को जो है पढ़ सके, इस हिंदी अर्थ को जो है समझ सके। और बाकी जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए क्लासेस का अपडेट आप लोगों तक पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।